जानते हैं कि घर पे अक्सर वक्त बिताना पड़ रहा है और ऐसे में हर कोई बिंज वॉच करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम सबके सामने, लेकिन जब बात रीजनल प्लेटफॉर्म की हो तो दिस इज़ समथिंग न्यू। और हमारे साथ हैं उसी के बारे में बताने के लिए अक्षय जी, जो कि प्लैनेट मराठी हेड कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये आइडिया प्लैनेट मराठी का कैसे आया? देखिए, जो बेसिकली पैंडेमिक के टाइम पे कोविड में हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी ABN सीरीज, जिसमें विक्रम गोखले और अमिताभ बच्चन थे। बट वो रिलीज़ हुई एक दिन के लिए और उसके बाद वो कभी रिलीज़ नहीं हुई बिकॉज कोविड का रेस्ट्रिक्शंस आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो उस समय पे हमारी फिल्म को बहुत सारी फिल्मों के साथ एक एक्यूमुलेटेड थी, लेकिन हमारी फिल्म को चूज़ किया गया, एक OTT प्लेटफॉर्म ने वो फिल्म को ख़रीद लिया गया। और तब उस समय पे मुझे वो पोटेंशियल समझ में आ गया कि ऐसी समस्या अगर ज़िंदगी में कभी आती है तो क्या करना चाहिए और फिल्म्स का क्या होना चाहिए। और जब मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा थोड़ा R&D करने के बाद पता चला कि मराठी में देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म, देयर इज़ नो OTT, कोई मराठी एक्सक्लूसिव है ही नहीं। रादर पूरे इंडिया में भी रीजनल OTTs बहुत कम है, उसमें से मराठी तो था ही नहीं। तो हमने सोचा कि ये करेक्ट स्पेस है इसमें आने के लिए, और अगर हम इसमें एंटर हो जाते हैं तो शायद हमको एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी मिल जाएगा। और आगे फ्यूचर मराठी भाषा को लेके, मराठी कल्चर को लेके, मराठी कंटेंट को लेके, मराठी कंटेंट हमेशा अच्छा पुराना रहा है, बहुत एक हेरिटेज रहा है। उसको ग्लोबली लेके जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि डिजिटल जैसा माध्यम इसको जस्टिस देता है। और आई थिंक मराठी को ग्लोबल लेके जाना इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, और इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म लास्ट ईयर जुलाई में सोचा था, जो आज फाइनली लॉन्च हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो फिल्म जो रिलीज़ होने वाली थी थिएटर में, एक दिन के बाद उसने आइडिया दिया कि भाई किसी और के प्लेटफॉर्म पे क्यों, खुद के प्लेटफॉर्म पे ही किया जाए, राइट? और हमारे साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। ऐसा कभी भगवान ना करे ऐसा समय फिर से कभी ज़िंदगी में आए, किसी की भी लाइफ में नहीं आए, अपने दुनिया में नहीं आए। बट जैसे हर एक डिकेड में टेक्नोलॉजी बदलती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, इस तरह से OTT अब इवॉल्व हो गया है। और ये पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा हमें समझ में आ रहा है। और येस यू आर राइट कि अब मैंने एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखी, और इससे मैं मराठी फिल्म मेकर्स का फ़ायदा हो, मराठी फिल्म मेकर्स की फिल्म्स अटक के नहीं, वो अगर थिएटर में नहीं रिलीज़ कर पाए तो अगर अच्छा कंटेंट हो तो हम उनको रिलीज़ करें। हम एक थिएटर, सिनेमा थिएटर, ऑनलाइन डिजिटल थिएटर का हम लोगों ने ना वो भी एक पार्ट है, जिसमें आप टिकट भर के यू कैन वॉच इट। सो अब मराठी में वो समस्या नहीं रहेगी प्लैनेट मराठी आने की। वैसे भी इन दिनों हम बात करें तो रीजनल सिनेमास काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, फिर चाहे वो मराठी सिनेमा हो, गुजराती सिनेमा हो। स्पेशली मराठी सिनेमा की बात करें तो जिन लोगों को मराठी नहीं आती है, दे वांट टू सी योर प्लेटफॉर्म, तो उनके लिए क्या हिंदी डब्स भी रहेंगे वहाँ पे? अभी हमने इंग्लिश में उसको सबटाइटलिंग किया हुआ है। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, अगर कोई सीरीज़ सच्ची में बहुत पॉपुलर होने लगी तो हम उसको डेफिनेट हर लैंग्वेज में डब करेंगे, सिर्फ हिंदी नहीं। एंड कंटेंट को सिंडिकेट करेंगे, जैसे मलयालम फिल्म बहुत सारे आजकल मराठी लोग देखते हैं, तो हमारा भी कंटेंट शायद मलयाली देखे, स्पेनिश देखे, अमेरिकन्स देखे, ब्रिटिशर्स देखे। बट कंटेंट अच्छा होगा तो मुझे लगता है कि अगर वैसे ड्राइव आ गई लोगों से तो हम उसको ज़रूर हम उसमें डब करवाएंगे। साथ ही में देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात करें तो काफ़ी कमर्शियल सिनेमा हो जाता है, इन दिनों रियलिस्टिक सिनेमा काफ़ी आ रहा है और मराठी शुरू से रियलिस्टिक बेस रहा है। सो क्या डिफरेंस आप देखते हैं अब मराठी प्लेटफॉर्म्स के लिए और जो हिंदी और इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए? आई थिंक जैसे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी कि लोकल गोइंग ग्लोबल, जिसको हम ग्लोकल कहते हैं, मुझे लगता है कि राइटर्स मीडियम है, ये राइटर्स लोगों का मीडियम है OTT। यहाँ पे हीरो राइटर होता है, उसके बाद आर्टिस्ट होता है, स्टारडम बाद में आता है। बट आज के डेट में तो मुझे लगता है कि रियलिटी स्टोरी जो आज हमारे में जो भी होता है, एक सोसाइटी में जो होता है, हमारे घर में जो होता है, हमारे अफेयर्स में जो होता है, हमारे रिलेशनशिप में जो होता है, वो एक 10 साल पहले कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता था, अब ज़्यादा रियल दिखाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि रियल आने वाले मतलब आपको उसको फैंटेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रियल बिक रहा है और रियल बिकते रहेगा। सो लास्टली प्लैनेट मीडिया पे क्या क्या देखने को मिलने वाला है सर? एवरीथिंग, वेब सीरीज़, वेब शोज़, फिल्म्स, डिजिटल फिल्म्स,
फीचर फिल्म्स, गेमिफिकेशन, हम लोग गेम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो आज तक बड़े बड़े OTT ने नहीं किया हुआ है। हम चैट शोज़ होगा, लाइव कॉन्सर्ट्स होंगे, बच्चों के लिए किड्स कंटेंट होगा। सो वी आर केटरिंग टू फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 8 to 80। सो वन स्टॉप डेस्टिनेशन कह सकते हैं हम प्लैनेट मीडिया को, जहां आपको हर चीज़ मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। लास्टली ऑडियंस से बता दीजिए कैसे डाउनलोड करें, कैसे अपने फ़ोन में लेकर आ जाएं। एंड्रॉइड पे जाइए, iOS पे जाइए, प्लैनेट मराठी टाइप कीजिए प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे। डाउनलोडिंग इज़ फ्री। देयर इज़ अ सब्सक्रिप्शन फ़ी नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बट बहुत ही अफोर्डेबल। 365 रुपीज़ अ डे, 365 रुपीज़ अ ईयर, जिसको हम 1 रुपये अ डे होता है, 30 रुपये महीना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो ऑफ़र चल रही है वो 199 की है, एंड आई थिंक 1 रुपये से भी कम है। तो आप मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, आप जाके देखिए। इंग्लिश सबटाइटल्स है। प्लीज़ डाउनलोड इट एंड एन्जॉय प्लैनेट मराठी। थैंक यू सो मच सर।